गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना, मतलब कि समांतर श्रेणी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सीख लिया था पिछली क्लास में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, मतलब ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी है? यस मैम। क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? यस ठीक है, मैम। अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताओ इसमें ए कौन है और इसमें डी कौन है? 15 A15 D5। मैम। डी निकालने का तरीका बताओ, डी कैसे निकालते हैं? मैम A2 माइनस A1। माइनस कर देते हैं। A2 माइनस A1। ठीक है, अगर मैं बोलूं इन दोनों की मदद से डी निकाल के बताओ, तो आप किस में से किसको घटाओगे? A3 माइनस A2। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। A3 माइनस A2 मतलब 25 माइनस 20। ठीक है, 20 माइनस 25 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 25 माइनस 20। इन दोनों की मदद से अगर डी निकालना है तो किसको किससे माइनस करेंगे? A4 माइनस A3। ठीक है, तो A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, और A4 माइनस A3 हो गया। ये सारे के सारे किसके फॉर्मूले हैं? ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं डी। डी मतलब सार्व अंतर के। ठीक है, किसके हैं? डी के। डी मतलब सार्व अंतर के। तो हमने जो है वो सार्व अंतर निकालना होता है। अगर सार्व अंतर बराबर आए तो हम कहते हैं कि ये जो चीज है ये समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अगर सार्व अंतर ही चेंज हो जाए, मतलब बराबर ना आए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखते हैं जरा चेक करके इसका सार्व अंतर बराबर है कि नहीं। वैसे लग रहा है बराबर ही होगा, पर चेक करते हैं। A2 माइनस A1, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि A2 A1 ये सब क्या है। तो पहले पद को हम A लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं। ठीक है, पहला जो पद होता है उसको आप A भी लिख सकते हो, उसको आप A1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको दूसरे पद को लिखते हैं A2, तीसरे पद को लिखते हैं A3 और चौथे पद को लिखते हैं A4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने A2 में से A1 को माइनस करना है, मतलब हमने 20 में से 15 को माइनस करना है। 20 में से 15 गए, बचे 5। फिर हमने क्या करना है? A3 में से A2 को माइनस करना है, मतलब 25 में से हमने 20 को माइनस करना है। 25 में से 20 गए तो भी आया 5। उसके बाद हमने A4 में से A3 को माइनस करना है, 30 में से 25 को माइनस करना है, तो वो भी आया 5। तो हर केस में सार्व अंतर 5 5 5 आ रहा है। तो हम कहेंगे जो ये हमें चीज दे रखी है ये समांतर श्रेणी है, या समांतर श्रेणी भी इसको कहते हैं, वो है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पोल में आएगा जहां पे आपको पहचानना होगा कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी 4 ऑप्शन लिखती हूँ, उसके बाद अपने बताना कौन समांतर श्रेणी है कौन नहीं। तो उसको हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ फटाफट से। मैं यहाँ पे साथ में समांतर श्रेणी लिखती जाऊंगी, आपने उसका सार्वंतर निकालते जाना है। जिस भी ऑप्शन में आपको लगेगा कि ये वाला ऑप्शन है जो कि समांतर श्रेणी नहीं बन सकता, उसको फिर आपने चुनना है। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो। करना कुछ नहीं है, निकालना है सार्वंतर। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं हम चैट को ऑफ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ श्रेणियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2.0, 7, 12.0, नहीं 12 नहीं, 13, सत्रह। ठीक है, एक मैंने ये लिखा, आपने बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। दूसरा मैं लिख रही हूं 0.2, 0.7,
1.2, 1.7। अगला मैं लिख रही हूं 5, 10, 20, 30। और ऑप्शन नंबर डी में लिख रही हूं 1, 1 नहीं, 11, 13, -12, -10। आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो समांतर श्रेणी है। ठीक है, जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, वो आपने बताना है इनमें से। जो समांतर श्रेणी है जिसमें सार्व अंतर बराबर का आ रहा है, वो आपने मुझे बताना है। ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ये? इसको इतना रखो, चलो इतना रखती हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को ये। और आंसर आपने इसका करना है, हाँ 1 मिनट, आंसर इसका आपने करना है पोल में। तो पोल मैंने ओपन कर दिया, जाओ अपना आंसर कर दो। जिसको जो भी लगता है भाई, जिसको जो भी आंसर लगता है कि समांतर श्रेणी होगा, उसको आपने चुनना है। ठीक है, अंतर बराबर होना चाहिए। पोल में आंसर, पोल में आंसर करो भाई, अभी पोल में करो, अभी कुछ मत बोलो, ठीक है। अब जिसने जैसा भी किया है, जिसका जैसा भी आया है, बस पोल में मुझे बता दो। मैम पोल नहीं आया। पोल तो अपने बेटा वहां पर जाना पड़ेगा आपको, 3 बिंदु में, फिर एक्टिविटीज में। ठीक है, डन मैम। क्या हो गया? मैम मैंने कर दिया पोल आंसर। ठीक है, ठीक है, मैम हो गया। जिसने भी कर लिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हो। जो समांतर श्रेणी है उसका पता लगाओ जिसमें सार्व अंतर बराबर का है। क्लास में हमारे पास 50 बच्चे हैं, आंसर अभी तक दिया सिर्फ 26 बच्चों ने। ऐसा क्यों? सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 3 मिनट का और समय देती हूँ, उसके बाद और समय नहीं मिल पाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगला पोल में करेंगे। तो अभी 3 मिनट का समय है, जिसने जिसने भी सॉल्व नहीं किया अच्छे से कर लो, बहुत होते हैं 3 मिनट। तो सार्वंतर ही तो निकालना है, सार्वंतर निकालो तो पता चल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का समय आप सभी के पास। फटाफट से सॉल्व करो। हाँ, 40 बच्चों के आंसर आ गए, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता तो
5 बच्चे मान के मैं चल रही हूँ कि 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है पूरा। 45 हो चुके हैं, जैसे 46 होते हैं 46 होंगे तो हम उस क्लास को नहीं, सॉरी, पोल को एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिनका आंसर नहीं हुआ 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप बॉक्स में। अभी चैट बॉक्स में आंसर मत कर, फिर सारे चैट पे ध्यान देते हैं, स्क्रीन पे कोई नहीं देखता। तो अभी चैट पे नहीं देखेंगे, अभी स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, अभी चैट पे नहीं देखेंगे, अभी स्क्रीन पे देखेंगे, और जिसको भी समझ नहीं आया वो यहाँ पे सीखेंगे। चलो, अरे ऑप्शन नंबर ए आपको दिया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखा तो ऑप्शन नंबर ए है 2.0,7,13.0,7। तो हमने इसका डी यानी कि सारवंतर निकालना है। सारवंतर कहता है A2 में से A1 को माइनस करो। ये हमारे लिए A2 है, ये हमारे लिए A है, ये हमारे लिए A3, ये हमारे लिए A4। सारवंतर कहता है कि भाई क्या करो, पहले A2 में से A को माइनस करो। तो A2 था 7, हमने माइनस करना था 2.0 को। 7 के पास दशमलव ही नहीं था, 7 के पास दशमलव नहीं है तो 7 को अपनी मर्जी का दशमलव दे के साथ में 0 लगा दो। 2.0 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इनको माइनस करो। तो 7.0 में से 2.0 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 5.0, मतलब जिसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। मैम है तो दशमलव लगा हुआ इसमें। मतलब मैम जो मैम 7 में कहा है दशमलव, 7 में थोड़ी था, वो तो मैंने इसको अपनी मर्जी का दिया। 2.0 में था ना, 5.0 को हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी निकलता है। आंसर में लगा रखा है ना, आंसर में लगा रखा है। जो आपने ऑप्शन दे रखे उसमें तो लगा रखा है आपने दशमलव। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रही हूँ बेटा, मैं बी की थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। A3 में से A2 माइनस करो। A3 है 13.0 तो लिख दिया, और A2 था 7.0 तो लिख दिया। 7.0 नहीं था, वैसे 7 ही था, लेकिन हमें पता है 7 के बाद दशमलव नहीं, तो अपनी मर्जी का दशमलव दे सकते हैं। तो यहां से कर देते हैं माइनस। 0 का 0 ही रहेगा, और 13 में से 7 अगर माइनस होते हैं तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो ये आया 6.0, जिसको हम 6 लिख सकते हैं। अब हुआ क्या, जब हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच का सार्वंतर निकाला तो वो 5 आया, इन दोनों के बीच का सार्वंतर निकाला तो वो 6 आया। सार्वंतर तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सार्वंतर बराबर नहीं था, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए समांतर श्रेणी नहीं बन सकता। क्योंकि जब सार्वंतर ही बराबर नहीं तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा। एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना, तो वो पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा जब सार्वंतर ही बराबर नहीं होगा। तो ए हो गया गलत। अब हमने बी को चेक करना था, तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी वही चीज करेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करना है, A2 में से A को माइनस करना है, तो A2 में से A को माइनस कर देते हैं। A2 0.7 है और A है 0.2। इन दोनों को माइनस करो जरा। 7 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा 0.5। बोलो बोलो बेटा, किसने कुछ कहा क्या अभी?
मैम कुछ नहीं। फिर बताया था। हाँ 0.5। कुछ गड़बड़ हुई क्या इसमें? नो मैम। ऑप्शन नंबर ए अलग था ना, आप ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज मत हो। ऑप्शन नंबर ए अलग था, इसमें 5 आ रहा था, इसमें 5.0 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम बी की बात कर रहे हैं। 0.7 में से 0.2 को हमने घटाया तो 0.5 आया। A3 में से A2 माइनस करो तो हम क्या करेंगे, 1.2 में से माइनस कर देंगे 0.7 को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.2, यहाँ लिख दिया 0.7, दोनों को करना है माइनस। अब 2 में से 7 तो माइनस होता नहीं, तो क्या करेंगे, हसल मांगेंगे। इस 2 ने 1 से हसल मांगी, 2 कट के रह गया 0, ये खुद बन गया 12, 12 में से 7 गए तो 5, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, तो इसका आंसर आ गया 0.5। फिर हमने आखिरी वाला भी चेक करना था, क्योंकि जब आपको पूछ रहे हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। आप 2 या 3 चेक करके नहीं रुक सकते, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। A4 में से A3 को भी घटाना पड़ेगा। तो A4 था 1.7 और A3 था 1.2। अब इनको माइनस करते हैं। 1.7 में से 1.2 को माइनस किया, 7 में से 2 गए 5, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, तो यहाँ पर भी आ गया 0.5। तो तीनों ही केसेस में जब हमने सार्व अंतर निकाला तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, तीनों केस में हमारा सार्व अंतर आया बराबर। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बन रहा है, क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, बट बाकियों को भी चेक करेंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ तो देखो 20 और 10 के बीच में भी 10 का अंतर, 30 और 20 के बीच में भी 10 का अंतर, फिर इसको क्यों नहीं माना हमने सही? तो मैम इसमें पहले 5 दे रखा था ना, पहले 5 दे दिया ठीक इसमें। मैम 5 और 10 के बीच क्योंकि अंतर 10 और नहीं। 5 के बीच में 5 का अंतर है सार्व अंतर, बाकी इनके बीच में 10-10 का है। लेकिन हमें बाकी नहीं, हमें सारे ही बराबर चाहिए, 1 ना 2 ना 3, सारे के सारे सार्व अंतर बराबर चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। 13 में से 11 गए 2 और -12 में से 13 को माइनस करोगे तो ये तो पहुंच जाएगा, जैसे चेक कर लो। -12, इसमें से 13 को माइनस करो तो असल में दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा -25। तो देखो इनके बीच में तो -25 पे पहुंच गए, तो सार्व अंतर बराबर। तो हम कहेंगे कि ये जो है सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं बना रहे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? अभी पोल में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, बस सार्व अंतर निकालना है, जिसका बराबर आया ठीक, जिसका बराबर नहीं आया वो गलत। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर संख्या ऐसी हो कि एक इसके पास दशमलव नहीं है बट इसके पास दशमलव है, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, एक को ऐसे का ऐसा रखो, अपनी मर्जी से दशमलव दो, एक 0 लगा दो और ये 0.7 लिख दो। करो जरा, इसको माइनस करके बताओगे कितना आएगा? 1.0 से 0.7 को माइनस करूं, क्या आंसर आएगा बताओ? 0.3। 0.3 में। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको लिखते हैं 0.7। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं 0 में से 7 गया 7 बचा। हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए बच्चों ऐसा नहीं करना है, जैसा आपने बोला अभी वैसा ही करना है, क्योंकि 7 बड़ा है 0 छोटा है। 0 में से 7 कैसे घट सकता है? नहीं घट सकता, तो इसको तो हसल की जरूरत है, तो इसने इससे हसल मांगी, ये कट के रह गया 0, ये बन गया 10, 10 में से 7 गए 3, तो उत्तर आया 0.3। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो चलो फिर अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। चैट आपकी ऑफ ही है, तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है? ये आपने बताना है। इन चारों ऑप्शन में से किसको समांतर श्रेणी का नाम दोगे? एक छोटी सी मदद आपकी कर लूं, यहाँ पर दशमलव है वैसे, ठीक है, ध्यान से देखो तो इसके पास दशमलव ये है 1.5, ये है 2.5। ठीक है, ध्यान रखना इनके पास दशमलव है, और 1, 2 और 3 के पास दशमलव नहीं है, तो अपनी मर्जी से दे देना, ऐसे इनको अपनी मर्जी से दशमलव दे देना। ठीक है,
जैसे मैं अभी दे रही हूँ, ये मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी अब आप खुद करो, इसको हल खुद से करो। 1.0 कॉमा 1.5 कॉमा 2.0 कॉमा है बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको आपने हल करना है और जो भी आंसर आएगा वो पोल में देना है। पोल अभी ओपन नहीं हुआ, पोल अभी ओपन होगा, तब तक सभी को सॉल्व करो और सभी के सार्व अंतर का पता लगाओ कि कितना कितना आ रहा है और किसका बराबर आ रहा है। जिसका भी सार्व अंतर बराबर आ गया बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जिसका भी क्या हो गया, सार्व अंतर बराबर आ गया, वही आपका जो है वो आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना और सार्व अंतर अच्छे से निकालना। क्या हो गया? मेरा आ गया, आप पोल ओपन कर दो। ठीक है, बाकी बच्चे हैंड डाउन करो ना, बाकी ने क्यों हैंड रेज कर रखा है भाई? जो पोल में आंसर करेगा वही हैंड रेज करेंगे। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम हो गया। ओके, जिनका भी हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो। मैम हमारा भी हो गया। हाँ, जिनका भी हो चुका है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अच्छे से कर लो। चलिए, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। डन मैम। ओके, दो मिनट का समय आप सभी के पास है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि इतना लंबा सवाल भी नहीं है। फटाफट से माइनस से तो करना है, और क्या करना है ना? बिल्कुल फटाफट से माइनस से तो करना है, और तो कुछ नहीं करना है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए कि किसको किससे माइनस करें। डन मैम। ओके, 1 मिनट का समय सभी के पास है। पूरे 9 बजे पोल को एंड करना स्टार्ट मैं कर दूंगी। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 9 बज चुके हैं। अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल में जाके अपना आंसर कर लेना। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप चैट में नहीं दोगे क्योंकि फिर बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। हाँ देखते हैं, भी चेक करेंगे ना, चेक करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटाती हूँ जो भी मैंने लिखा था। यहाँ पे चेक करते हैं। 4 में से 13 को घटाना था, 4 में से 13 को घटाओगे तो मेरे ख्याल से माइनस का 9 आएगा, है ना। फिर 45 में से 4 को घटाना था, 45 में से 4 घटाओगे तो 41 आएगा। ये तो इनका था सारवंतर, इनका सारवंतर तो भाई पहले ही हट गया, पहले जो है वो अजीब हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। बी में था 1,1.5, 2,2.5, 3। तो हमने क्या किया, A2 में से A1 को माइनस किया, 1.5 में से 1.0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। कैसा 5? 0.5, ठीक है। उसके बाद 2 में से, मतलब 2.0 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो इसने इसको हासिल दे दी, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे बन गया 10, तो ये आ गया, ये भी 0.5। 2 5 ना, बीच में 2 है, ये देखो 1.5 के बाद 2 है ना, 2 के बाद 2.5 है, ठीक है। ओके मैम। हाँ अब 2.5 में से 2 को माइनस करो, मतलब 2.0 को माइनस करो तो 5 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब जितनी बार भी किया उतनी बार इसका सार्वंतर 0.5, 0.5, 0.5 ही आया। तो इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसके जो सार्व अंतर है वो हमेशा सेम आ रहा है, और जिसका सार्व अंतर हमेशा सेम रहता है उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखो 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 1 में से 9 को माइनस करेंगे -8, 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99, कितना अलग अलग आ गया, है ना। और डी भी गलत, क्योंकि 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तब भी माइनस का ही 2 आएगा, लेकिन माइनस के 2 में जब 1 को माइनस करा, माइनस के 2 में जब 1 को माइनस किया तो -3 आया। यहाँ पे आ रहा था -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -3 आ गया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं रहा, वो बदल गया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ ये जो आपको समांतर श्रेणी दी है, अब आपको बोल दिया ना, अब इन्होंने देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है कि दी गई समांतर श्रेणी, आपको बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब बोल दिया है तो है, ठीक है। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो आप मुझे बताओ इसका पहला पद यानी कि ए, पहले पद को लिखते हैं ए, इसका पहला पद यानी कि ए कितना, और इसका डी मतलब सार्व अंतर कितना, सार्व अंतर मतलब डी कितना, चलो बताओ। पहला पद 3/2, ठीक है, और सार्व अंतर 2, पहला पद है 3/2, सार्वंतर भी बताओ, करो ना, माइनस करो 2, पक्का। यस मैम 2 आएगा। यस मैम 2। मैम घटाएंगे ना मैम 1। मैम 1 आएगा। अब वही गड़बड़ की ना मुस्कान, घटाएंगे तो घटाएंगे पर मैम, किसको एक- किससे वो भी तो सोचो। हाँ ये है ए, ये है A2, आप ऐसे नहीं घटा सकते ना, A2 में से A को घटाओ। मैम 4 आएगा। अब देखो A2 है 1/2, 1 भी कैसा वाला वो भी बताओ ना। A2 है 1/2 और A1 है 3/2, ठीक है। हर इनके बराबर है बिल्कुल, तो हरों को एक बार लिखो, अंशों को ऊपर से ऐसे माइनस कर दो। हर बराबर तब करते अगर अलग अलग होते, जब हर है ही पहले से बराबर तो अलग क्यों करें, है ना। 1 में से 3 को माइनस करो कितना मैम -1। बिल्कुल मैम 2, माइनस का 2 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो उत्तर आया -1। तो डी कितना आया? -1, ना 4
ना 2 ना 1। उत्तर कितना आया? डी कितना आया? माइनस का 1। क्योंकि 1 में से 3 को माइनस किया 2 आया। 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान है, तो इसके पास भी माइनस का ही निशान आएगा ना। और जब भाग करते हैं, भाग करते वक्त अगर एक चीज माइनस की है, दूसरी चीज प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस आता है। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। मैम और थोड़ी किसी गड़बड़ का? हो गई थी। गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में गड़बड़ करने की कोशिश ही मत करो। मतलब ऐसा ऐसी कोशिश करो कि गड़बड़ हो ही ना। ठीक है, एक और देती हूँ आपको समांतर श्रेणी। ये मैंने लिखा यहाँ पर 19। नहीं, रुको 1 मिनट। यहाँ मुझे बताओ ए कितना और डी कितना? A 55 मैम ये 55। और डी 34 माइनस -34। नहीं, पास हो 44 पर थोड़ा सा गलत है। 43 मैम। नहीं, 44 मैम। मैम -36। बिल्कुल -36। माइनस करने में क्या आप लोग गड़बड़ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो गड़बड़? है देखो, ये है ए, ये है A2, ये है A3। A2 में से घटाओ A को, या A1 कह दो, है ना। A2 हमारे पास 19 है और ये हमारे पास 55 है। अब इतना तो हमें पता है कि भाई 19 में से 55 घटेंगे नहीं। घटाना 55 में से या 19 को, है ना, लेकिन लिखना नहीं है। लिखेंगे ऐसे, जैसे ये लिखा है ना 19 - 55, लिखना वैसे ही है, लेकिन घटाने का हमें पता है कि बड़े से छोटा ही घटेगा। तो घटाओ, देखो जरा, 5 से 9 तो घट नहीं सकता, है ना। तो ये बन गया 15, ये बन गया 4। 15 में से 9 गए 6, और 4 में से 1 गया 3। तो इनको घटा के आया 36। 55 बड़ा था, 55 के पास माइनस का निशान था, 36 के पास भी माइनस का निशान होगा। सिंपल, तो आ गया -36। बताओ अभी कोई डाउट? हमने 19 में से 55 घटाया था। तो 19 में से बेटा 55 को घटाना ऐसे क्या था? मतलब ऐसे लिख दिया था क्या? यस मैम, ऐसे करा ऐसे था। लिख, यस मैम। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बट तो हमेशा लिखना वैसे ही होता है जैसे हम माइनस करते हैं, पर वो रफ काम में। यहाँ पे अगर आप ऐसा लिख दो ना 55 - 19, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको 19 - 55 ही लिखना है, लेकिन कोने में जाके घटाना बड़ी से छोटे को ही है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। चैट आपकी ऑफ ही है वैसे, तो क्वेश्चन की तरफ माइक भी ऑफ कर दो भाई। जिसका भी माइक ऑन है वो माइक भी ऑफ कर दो, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोल रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में, जो कि क्या है मैं लिख देती हूँ, समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 एंड डॉट 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 डॉट। इसमें आपने बताना है कि ए कितना है, डी कितना है। अब ध्यान रखना कि ऑप्शन है बड़े कंफ्यूज करने वाले। जानबूझ के किसी में ए ठीक, डी गलत है, डी सही, ए गलत, या फिर अदला बदली ऐसा कुछ करके रखा है। तो आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जिसमें ए और डी का मान बिल्कुल सही है। इसके लिए करना क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, डी अच्छे से निकालो, ए अच्छे से निकालो, फिर अपना आंसर पोल में जाके करना। ओके मैम। सॉल्व कर लिया। मैम इसमें ए और डी बताना है ना? हाँ, ए और डी पहले निकाल लो अपनी अपनी कॉपी पे, ए और डी, फिर पोल में जाके उसका आंसर कर दो। डन मैम। ओके, हो गया। ठीक है।
माइक ऑफ रखो भाई, माइक ऑफ रखो। अंशिका मैम हो गया। ओके डन मैम। ओके बच्चों, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं कर लो अच्छे से, अच्छे से कर लो, अच्छे से बिल्कुल। ए निकालो, डी निकालो, पहला पद निकालो, सारवंतर निकालो, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में 1-1 नंबर के। सत्ताईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 43 बच्चे हैं। 43 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 35-36 इतने बच्चे क्लास में हैं। जी क्या हो गया? मैम गलत हो गया जी, सही कर रखा था लेकिन गलत हो गया पोल में। ओके बेटा, पर अभी तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है? अगले सवाल में ध्यान रखना। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अभी वेट करते हैं 1 मिनट का। 9:13 पे पोल को मैं एंड करूंगी। अभी किसी को और समय चाहिए क्या? इतना सिंपल सवाल है, इसमें इतना समय वैसे लगना नहीं चाहिए। मैम आसान है बहुत। आसान है, बट अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं। बेटा माइक ऑफ कर दो। हाँ, 1 मिनट का समय है अभी भी। जिसने नहीं किया 1 मिनट में करो, उसके बाद भी 10 सेकेंड और मिलेंगे, उसके बाद और समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में, कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर दे दो चैट में। चलो अभी चैट ओपन कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल तो था। ए है 3, डी निकालने के लिए A2, A3, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है, दे रखा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही बार डी निकालोगे। A2 माइनस A करो, 8 में से 3 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 5। तो डी आ गया 5, एक ही बार। बार बार डी निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको पूछा जाता है कि बच्चों आप बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं, तब चेक करना है। पर जब पहले से दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट से डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी गड़बड़ करी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और आपके सामने आने वाला है एक और सवाल जो कि इसी तरह का है, पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि साइन बीच में अब आ गए। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, ये आपको बोला कि है, ये भी आपको बोल दिया कि ये भी समांतर श्रेणी है, चेक करने की जरूरत नहीं है। -3, -1, जमा का 1 और 3। तो इसमें एक एडवाइस देती हूं, इनके चक्कर में मत पड़ना,
सार्व अंतर अगर निकालना है, ठीक है, ए तो चलो आपको मिल जाएगा, ए तो आपको दिख जाएगा कौन है। सार्व अंतर अगर निकालना है तो इन दोनों की मदद से निकाल लो। ये है A3, ये है A4। आपको पता है कैसे निकलता है सार्व अंतर, है ना। माइनस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आखिरी के दो पद उठाओ, बट ये ध्यान रखना किसको किससे माइनस करना। उसमें गड़बड़ की फिर तो गड़बड़ ही है, फिर तो मैं भी नहीं आपको बचा सकती, ठीक है। पर अगर आपको ये पता है कि किस में से किसको माइनस किया जाता है तब आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने माइनस ही गलत किया तो फिर आंसर गलत आएगा। पहला पद देखो, और डी निकालने के लिए मैंने कहा इन दोनों की मदद ले लो, आखिरी वाले पदों की मदद ले लो, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। डन मैम। ओके मैम मेरा गलत लग गया। बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। मैम मैम स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं क्या हो गया। रुको फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन पे कोई कुछ मत देखना भाई, अभी रुक जाना, अभी किसी को नहीं दिखाई देगी। अभी देखो अंजलि, अभी ठीक है। यस मैम आ गई। ठीक, तो मैंने कहा ए तो आपको दिख जाएगा क्या है, लेकिन अगर आपको डी निकालना है तो माइनस वाली संख्याओं के चक्कर में पढ़ना ही मत। अंत की जो दो संख्याएं हैं उनकी मदद से डी निकाल लेना, क्योंकि डी तो सेम ही आएगा ना, पता है समांतर श्रेणी है तो कहीं से भी निकालो डी तो सेम ही रहेगा। तो आखिरी के दो पद हैं, इनकी मदद से डी निकालने की कोशिश करना। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जिसका भी हो गया बस हैंड रेज कर लो। ओके चलो, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 43 43 बच्चे हैं, 43 का 42 बच्चे हैं। 42 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो लगभग 35 बच्चे हैं जो पोल में आंसर दे सकते हैं। कम से कम इतने बच्चों का आंसर तो आना चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 24 बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश करो, सभी ट्राई करो। दो मिनट का वेट करते हैं। 18 हुए हैं, 20 पे पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन भी पोल में है, तो उसको भी करेंगे। इसके बाद पोल में एक और क्वेश्चन आएगा। तो मैम ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले को कैसे घटाएंगे? वो सीखेंगे, उसको करेंगे, बट अभी के लिए आप क्या करो, अभी के लिए आप पीछे वाले ले लो। जो पीछे वाली दो संख्या है ना उनको लेके करो, बाकी माइनस वाला जो भी है उसको भी मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। मैम मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अभी 1 मिनट का समय सभी के पास है, फटाफट से कर लो। 28 बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करो। 1 मिनट का समय है, 19 हो चुके हैं। 20 होने पर हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल था, ए की जगह पे है -3 और डी की जगह पे कितना आया? मैम 2। 2, क्योंकि डी होता है A4 -A3। मतलब अगर इन दोनों को लेके डी निकाल रहे हैं तो चौथे में से तीसरे पद को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेकिन माइनस वाले पे सीखो, क्योंकि क्या पता अगला क्वेश्चन माइनस से ही भरा हो, जमा वाली चीजें ही ना हो, तो फिर कैसे करोगे, है ना। तो अगर आप इन दोनों को लेकर के डी निकालते तो ये है ए, ये है A2। तो हमें पता है A2 में से A1 को माइनस करना है या A को माइनस करना है। A और A1 एक ही बात होती है, ठीक है। A2 में से A1 को या A को माइनस करना है। A2 है -1, A1 है -3 और इनके बीच में भी एक माइनस आएगा, फॉर्मूले का माइनस। ये बात सभी को समझ आई? जो ब्लैक कलर का माइनस है, जो काले रंग का माइनस है, ये इसका खुद का है और ये वाला माइनस इस 3 का अपना खुद का है और ये लाल वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है। ये क्लियर हुआ? बताओ 3 माइनस कैसे आए? यस मैम। मैम ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा? हाँ, लिख सकते हो, ठीक है। अब -1 तो भाई ऐसे का ऐसा रहेगा, है ना। यहां पर एक साथ 2 चिन्ह आ गए तो इनको एक चिन्ह में बदलो। माइनस माइनस क्या होता है? मैम प्लस। प्लस, तो प्लस लिख दिया और साथ में 3 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 जो है वो जमा का है, 1 जो है वो माइनस का है। फैसला लो, इनको क्या करोगे, जमा करोगे कि घटाओगे? माइनस। घटाएंगे, बिल्कुल, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए हम इसको घटाएंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 3 बड़ा है, ध्यान से देखो, 3 बड़ा है, 3 के पास जमा का निशान है तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी जमा में ही रहेगा। तो जब आपने A2 -A1 किया तब भी उत्तर 2 आया, जब आपने A4 -A3 किया तब भी उत्तर 2 ही आया था। बताओ अभी क्लियर हुआ? माइनस वालों को कैसे करेंगे? यस मैम। यस मैम हो गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो अभी चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से करना भाई इसको। समांतर श्रेणी है -3, -8 और -13। अब आप इसमें खुद को नहीं बचा सकते भाई, अब आप सब कुछ माइनस में आ गया है, तब आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया। सेम चीज निकालो, A कौन D कौन, ठीक है। और बस पोल आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। अभी के लिए अपना जो है वो आंसर निकाल लो, ठीक है। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज की। पहले A निकालो, फिर आराम से D निकालो। साइन वगैरह ध्यान से देखना, ठीक है। साइन ध्यान से नहीं देख रहे मेरे ख्याल से आप लोग, नहीं। गलत कर रहे हो, जितने जितने भी आंसर आए फटाफट में सारे गलत। साइन की गड़बड़ कर रहे हो। देखो ना कौन बड़ा है, किसके पास कैसा चिन्ह है, वो भी तो देखो। मैम कितने बच्चों वाला राइट है? हो गया मैम। अभी तो 8 बच्चों वाला राइट है। 8 बच्चे सही, 9 बच्चे गलत। अभी 11 बच्चे सही, 9 बच्चे गलत। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो, पूरा समय आपका ही है। 9:30 बजे तक पूरे 5 मिनट आप सभी के पास है, 5 मिनट में कर लो अच्छे से।
साइन में गड़बड़ कर रहे हो, साइन की गड़बड़ तो मत करो। इतने सारे चैप्टर किए जिसमें हमने प्लस माइनस का कंसेप्ट यूज किया, अभी तक आप इसमें डाउट आपको रहता है, क्यों रहता है? अच्छे से करो ना, बिल्कुल जल्दबाजी बतानी किस बात की है, आराम से करो। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 29 बच्चों ने आंसर कर दिया। क्लास में हमारे पास है अभी 37 बच्चे। मैम कितने बच्चे वालों ठीक है? अभी तो 18 बच्चे सही है, 11 बच्चे गलत है। मैम मेरा सही है। हाँ, जिसको सही है ठीक है, और जो कर रहे हैं अच्छे से कर लो। गड़बड़ की है तो साइन की गड़बड़, सब सही कर रहे थे, बस जल्दबाजी में साइन की गड़बड़ कर देते हो। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी को थोड़ा सा और समय चाहिए? जिसको समय चाहिए माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ठीक, ठीक है, डन। ओके। तो अभी करते हैं 2 मिनट का वेट, फिर पोल को एंड करेंगे। जिन्होंने समय मांगा था उनका हो गया या अभी कर रहे हो? डन मैम, हो गया। हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर करें वेट की, अभी है कोई और? कोई नहीं है, चलो तो फिर 10 सेकंड का वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, मैम अभी रुक जाओ, 6। मैं कर रही हूँ। अच्छा, कर लो। ठीक है, अभी बताओ मुस्कान, अभी हुआ? हो गया। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। ए तो माइनस का 3 है, तो इसको माइनस का 3 ही रहने देते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना था? A2 में से A को माइनस करना था, मतलब कि माइनस के 8 में से माइनस करना था माइनस के 3 को। माइनस का 8 है ऐसे का ऐसा, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, ये आ गया 3। 8 माइनस का है, 3 जमा का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इसको घटाएंगे, घटाया तो आया 5। 8 बड़ा था, 8 के पास माइनस का निशान था, तो 5 के पास भी तो माइनस का निशान आएगा ना। तो इसलिए जो डी होगा वो 5 नहीं माइनस का 5 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चाहे तो इसका सोल्यूशन फिर से देख लो।
माइनस का 8 माइनस का 3 और इन दोनों को भी करो माइनस। -8 तो भाई ऐसे कैसा रहेगा, ये दोनों मिलके बन गए प्लस। प्लस माइनस होता है माइनस, तो इनको घटा दिया तो उत्तर में आया 5 और 8 बड़ा था, 8 के पास माइनस का निशान था तो 5 के पास भी माइनस का निशान ही तो होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। माइनस में अटक रही वेरी थी। गुड, चलो चलो कोई बात नहीं। बाय मैम। मम्मी ठीक है। बाय मैम, गुड नाइट।